हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लर्न एनसीईआरटी। सो आज हम लोग अपनी चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, उससे पहले एक बात, आप लोगों को इस चैनल पर सभी चैप्टर्स के वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, प्लस आपके सारे बेसिक्स कवर हो जाएंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। तो चलो पढ़ते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो हम लोगों ने पढ़ रखी है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स क्या होती हैं। जिन इक्वेशंस में हमें 2 वेरिएबल्स मिले, वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती। देखो यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है, एक x है और एक y है ना। तो ये जो इक्वेशन है इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। अब x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 4, ऐसा कोई ग्राफ एग्जिस्ट करता है क्या? आपने कभी पढ़ा है? करता है, पर वो हमें ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे? x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 4। देखो x और y की वैल्यूज़ हमें पता नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे कैसे पुट करेंगे ग्राफ में? ठीक है, तो उसके लिए जो हमने मेथड यूज़ किया था, पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं, वो वाला मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। तो देखो मैंने इस तरीके से एक टेबल बना लिया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, x और y की वैल्यूज़ मैंने 2 रखी हैं। जब मैं x को 0 रखूँ तो मुझे क्या मिलेगी, y की वैल्यू, और जब मैं y को 0 रखूँ तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये मैं निकालना है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैंने x को 0 रखा, जहाँ पर इक्वेशन में x है वहाँ 0 लिख दो, लिख दिया, और बाकी सारा पार्ट ऐसे ही रहने दो, प्लस y इज़ इक्वल्स टू 4। अब देखो 0 किसी भी नंबर में ऐड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 5 में 0 ऐड किया तो मुझे 5 ही तो मिलेगा, मुझे कुछ और नंबर थोड़ी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने इसमें 0 ऐड किया तो देखो मैंने y में 0 ऐड किया, मतलब कुछ भी ऐड नहीं किया, इसको एज इट इज़ रहने दो, तो क्या बचेगा, 4 ही तो बचेगा, ठीक है। तो मैंने अगर x को 0 रखा तो मुझे y क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, तुम इसमें ज़्यादा वैल्यूज़ भी ले सकते हो, पर इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि इसी से अगर हमें लाइन मिल रही है अपनी, मतलब ग्राफ बनाना है ना हमें, तो हमें अगर अपना ग्राफ मिल रहा है ना 2 वैल्यूज़ से, तो उससे ज़्यादा बनाने की झंझट मत करो, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, y 0 है, तो जहाँ पर भी इक्वेशन में y है वहाँ पर 0 पुट कर दो, तो x प्लस 0 इज़ इक्वल्स टू 4। अब सेम वही वाली सिचुएशन है कि अगर मैंने 0 ऐड किया है x में, अगर मैंने 0 ऐड किया है x में, तो मेरे को क्या मिलेगा, x ही तो मिलेगा, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 4। तो मतलब जब मैंने x को 0 पुट किया तो मुझे y 4 मिल रहा है, और मैंने अगर y को 0 पुट किया तो मुझे x 4 मिल रहा है, ठीक है। अब बस इसे यहाँ पर प्लॉट करना है, तो प्लॉट कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो मैंने आपके लिए नंबर्स मार्क करके रखे हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, मेरे को ये बता दो कि 0 कहाँ पर होता है, 0 कहाँ पर होता है, हाँ वेरी गुड, यहाँ मिडल में, ठीक है। अब देखो अगर x 0 है तो y क्या है, 4, मतलब अगर x 0 है, अगर x यहाँ पर है तो y कहाँ पर है, यहाँ पर, और अगर y 0 है तो x कहाँ पर है, 4 पर, मतलब अगर y यहाँ पर है तो x कहाँ पर है, 4 पर। अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं, इनको मार्क कर लेते हैं कि क्या है, ये y है और ये वाले y डैश है ना। नेगेटिव y एक्सिस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y डैश से। ये x है और ये है x डैश, ठीक है। अब देखो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है 4 और इस 4 के बीच में, क्योंकि देखो ऐसे करके और ऐसे करके है ना, तो इन दोनों के मिडल में जो जाएगी वो इस तरीके से जाएगी, तो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमने कोऑर्डिनेट्स मार्क किए हैं, मतलब जो हमने पॉइंट्स मार्क किए हैं उनकी कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। ये क्या है, और ये y वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है, 0,4, ठीक है। अभी सेकंड पार्ट देखते हैं।
सेकेंड पार्ट देखते हैं, x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 2। तो देखो हमें फिर से वही करना था कि x की वैल्यू एक बार 0 पुट करनी है और एक बार y की वैल्यू 0 पुट करनी है। ठीक है, तो मैंने पहले से आपके लिए टेबल बना के रखी है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, सबसे पहले x को 0 रखते हैं। तो इक्वेशन में जहाँ पर भी x है वहाँ पर 0 लिख देंगे। तो जहाँ पर भी x था वहाँ पर मैंने 0 लिख दिया। अब बाकी चीज़ों को ऐसे लिख दो, माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 2। अब देखो मैंने 0 में से किसी भी नंबर को माइनस किया तो मेरे पास क्या बचेगा, वो नंबर तो बचेगा पर वो नंबर माइनस में बचेगा। सोचो कैसे, मैंने अगर 0 में से 2 माइनस किया तो मेरे पास क्या आएगा, 2 तो आएगा पर इसके आगे माइनस साइन लग गया है तो इसलिए -2 आएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वाई। ठीक है, ये लॉजिक समझना, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, प्लस का 2 ही लिख देते हैं उसे। ठीक है, पर ये माइनस में आएगा अगर आप उसको 0 में से माइनस कर रहे हो। हाँ, प्लस कर रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर माइनस कर रहे हो तो आप पे फ़र्क पड़ेगा। तो माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 2। अब y को इधर शिफ्ट करके ले जाएंगे, y को नहीं सॉरी नेगेटिव साइन को इधर शिफ्ट करके ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए ना, माइनस वाई की नहीं चाहिए। तो y इज़ इक्वल्स टू -2। देखो आप ऐसे कर सकते हो, अगर इधर साइड माइनस है इधर प्लस है तो आप इस माइनस को इधर भी लेके जा सकते हो। तो मेरी y की वैल्यू क्या आई, -2 आ गई, -2। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, y को 0 पुट करना है। तो अब y को 0 पुट करते हैं तो x तो एज इट इज़ आएगा, माइनस y की जगह पे 0 आ जाएगा, x माइनस 0 इज़ इक्वल्स टू 2। अब देखो मैंने किसी भी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया है, मतलब जैसे मैंने 5 ले लिया, जैसे मैंने 5 में से 0 को माइनस किया तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 0 मतलब नथिंग, तो मतलब अगर मैंने 5 में से 0 माइनस किया मतलब मैंने 5 में से कुछ भी माइनस नहीं किया तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैंने x में से 0 माइनस किया तो मुझे क्या मिलेगा, x ही मिलेगा। तो मुझे क्या मिल गया, x मिल गया, और इज़ इक्वल्स टू में 2 लगा देंगे क्योंकि वो तो पहले से ही है। ठीक है, तो मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कब आएगी 2, जब मैंने y को 0 पुट कर रखा है। तो मुझे 2 वैल्यूज़ मिल गई, +2 और एक -2। अब हमारा ग्राफ यहाँ पर हमें प्लॉट करना है। सबसे पहले नंबर्स मार्क कर लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, -1 और ये -2। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, -1 -2 और ये -3, और इधर क्या आ जाएगा, 1 और 2। ठीक है, अब एक्सिस के नाम लिख देते हैं, ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y और ये y डैश। वेरी गुड। अब देखो हमारी जो पॉइंट्स है ना उनको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले 0 का होता है, दोनों एक्सिस जहाँ पर मीट करती हैं, ये रहा 0। ठीक है, अब देखो जब मैंने x को 0 रखा है मतलब ये वाला पॉइंट, तो y कितना है, -2। अब देखो y पर -2 लेना है मतलब ये, और जब मैंने x को 2 कब लिया है, जब मैंने y को 0 लिया है, मतलब y 0 यहाँ पर होगा और x 2 होगा, मतलब ये वाला पार्ट। तो मुझे ये वाली स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी यहाँ पर, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने ड्रॉ कर ली है, तो ये वाली हमारी स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी। ठीक है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसका क्या नाम होगा, देखो x पर है, x एक्सिस पर है, मतलब इसमें y का कोई रोल नहीं है, मतलब y 0 हो जाएगा, तो 2,0। अगर आपको ये नहीं आता है कि इसे कैसे लिखते हैं तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, अब देखो इसमें x एक्सिस का कोई रोल नहीं है, तो 0, -2, और ये जो लाइन है इसका क्या नाम है जो हमें दे रखा है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। थर्ड पार्ट देखते हैं, y इज इक्वल्स टू 3x।
तो वही वाला प्रोसीजर अपनाना है, पहले x को 0 रखेंगे फिर y को 0 रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले x को 0 रख लेते हैं। अब देखो बाकी सब चीज़ें तो एज इट इज़ रहती हैं, तो y इज़ इक्वल्स टू 3 और x की जगह पे 0 लग जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाई 0, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो 0 मिलता है। क्या मिलता है? 0। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 कितना हो जाएगा? 0। तो मतलब x 0 रखने पे मुझे y 0 मिल रहा है। अब y को 0 रखते हैं, ठीक है, y को 0 रखते हैं, तो 0 इज़ इक्वल्स टू 3x। अब देखो x की वैल्यू चाहिए, मतलब 3 को इधर से इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब x इज़ इक्वल्स टू 0 डिवाइड में 3 जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो 0 डिवाइड एनीथिंग मतलब 0, ठीक है। तो x 0 रखने पर मुझे y 0 मिल गया, y 0 रखने पर मुझे x 0 मिल गया। एक बात बताओ, अगर ऐसी वैल्यूज़ मिलेंगी तो क्या हम कभी भी ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस केस में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमें दूसरी वैल्यू चाहिए, 0 से काम नहीं चल रहा है। तो ऐसा करते हैं कि y की कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू लेते हैं और x की भी इसी तरीके से पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। तो देखो हमारी 0 वाली वैल्यूज से तो हमें काम नहीं चला है, तो 1 और -1 रख के देखते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, y की वैल्यूज़ निकालते हैं। सबसे पहले x 1 रखती हूँ तो क्या मिलता है मुझे, y इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू 1, तो y इज़ इक्वल्स टू 3, ठीक है, होल नंबर मिल गया, बहुत बढ़िया। अब जब मैंने x को -1 लिखा है, मतलब y इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू -1, तो -1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो उसके आगे माइनस साइन चला जाएगा, तो -3, 3 1 सा 3, तो -3, तो x -1 रखने पर मुझे y -3 मिल रहा है। अब सबसे पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने ग्राफ पे पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं। अब देखो जब मेरा x 1 है, मतलब यहाँ पर, तो मेरा y क्या है, 3 है, तो इन दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमको यहाँ पर मिलता है पॉइंट अपना। देखो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा रखा है, अगर तुम लोग को वीडियो चाहिए तो आई विल गिव इट इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और जब मैंने x को -1 लिखा है, x को -1, तो y कितना मिल रहा है मुझे, -3, ये रहा, ठीक है। अब इस पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए हमें ओरिजिन से पास करना पड़ेगा, तो ओरिजिन 0, तो बना देते लाइन। तो ये देखो मैंने लाइन बना लिया है। अब इसके पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। ये कौन सा पॉइंट है, 1,3, और ये कौन सा पॉइंट है, -1, -3, ठीक है। इधर से देख के मार्क कर सकते हो। और ये जो लाइन है इसका नाम क्या है, y इज़ इक्वल्स टू 3x, तो यहाँ पे कहीं पर भी लिख दो y इज़ इक्वल्स टू 3x, इस तरीके से, ठीक है। लास्ट पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट पार्ट देखते हैं, 3 इज़ इक्वल्स टू 2x प्लस वाई, ठीक है। सबसे पहले x को 0 रखते हैं, फिर y को 0 रखेंगे। तो x को 0 रखते हैं, तो 3 इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस वाई। अब तो आप लोग सारी क्वेश्चंस कर लोगे क्योंकि मैंने आपको सबको सिखा दिया है, ठीक है। तो 3 इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 0 इज़ 0 प्लस वाई। 0 मैं कुछ भी नंबर ऐड करूँ तो क्या मिलेगा, वही नंबर मिलेगा, तो 3 इज़ इक्वल्स टू वाई, तो मुझे y क्या मिल गया, 3। अच्छा ये इक्वेशन इस तरीके से पढ़ो या y इज़ इक्वल्स टू 3 पढ़ो, एक ही बात है, ठीक है। ये मत समझना ही कुछ और है, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर मैंने y को 0 रखा है तो क्या आंसर आएगा, x का क्या रखना है मुझे, y को 0 रखना है, तो 3 इज़ इक्वल्स टू 2x प्लस 0। फिर से वही वाली सिचुएशन, किसी भी नंबर में 0 ऐड करो तो वही नंबर मिलता है, तो 3 इज़ इक्वल्स टू 2x। अब देखो 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, 2x की थोड़ी चाहिए। तो x की वैल्यू हटाने के लिए 3 डिवाइड में 2 चला जाएगा, बताया था अभी मैंने, ठीक है।
तो y 0 रखने पे मुझे x 3/2 मिल रहा है। अब बस प्लॉट कर लेते हैं। देखो x 0 मतलब ये वाला पॉइंट, और मुझे y क्या मिल रहा है, y मुझे 3 मिल रहा है, मतलब ये y 0 रखने पर y क्या रखा मैंने 0, मतलब अगेन ये वाला पॉइंट, तो मुझे x क्या मिल रहा है 3/2। देखो 3/2 को डिवाइड करो, मतलब 2 से 3 को डिवाइड करो तो कितना मिलेगा, 2 1 ज़ा 2 बचा 1, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, 2 5 ज़ा 10, तो मेरे को क्या मिल रहा है 1.5 मिल रहा है, मतलब 1.5 इन दोनों के मिडिल में लाई करता है ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो हमें अपनी लाइन मिल जाएगी। तो करते हैं ज्वाइन। तो देखो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स मार्क कर देते हैं। ये क्या है 3/2, 0। वेरी गुड। और ये वाला पॉइंट क्या है, यहाँ से देख के बता दो, 0,3। और ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, 3 = 2x + y। So this completes your question number 1. Bye bye.